नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के लिए एजेंडा सेट कर दिया है। चुनाव में विकास की बातें हैं तो दूसरी तरफ हिंदुत्व भी है। एक तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है तो दूसरी तरफ अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर है। नगर नगर जिलों जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं हैं तो दूसरी तरफ रोजगार के साधन है। तो मुद्दे कई हैं, पर ऐसे में इन दिनों जो अहम मुद्दा है, जो विपक्षियों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, वो है हिंदुत्व का मुद्दा। क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। उसके दूसरे दिन यानी कि आज अयोध्या में बीजेपी के एक साथ कई मुख्यमंत्री मौजूद रहे और ऐसे में विपक्ष को तो मिर्ची लगनी लाजमी है। तो हिंदुत्व की बात हो रही है तो आज कैपिटल टीवी की टीम यहाँ पे मौजूद है। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ इस वक्त देवभूमि उत्तराखंड में और दरअसल ये जो जगह आप देख रहे हैं ये संगम है। एक रास्ता यहाँ से सीधा बद्रीनाथ की तरफ जाता है तो वहीं दूसरा रास्ता सीधा केदारनाथ की तरफ जाता है। तो ऐसे में आज के इस खास शो में यहीं से सीधा हमारे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, धर्म की नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव में धर्म का मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये तो रुद्रप्रयाग जहां भोलेनाथ ने अपना रौद्र रूप दिखाया था और भोले बाबा की बात यूपी की राजनीति में तूफान ला करके खड़ा कर दिया है। देखिए किस हिसाब से ये सारे लोग कह रहे हैं कि गंगा में क्यों डुबकी लगाया, क्यों आपने योगी जी ने डुबकी क्यों नहीं लगाई, तरह तरह की चीज़ें। कोई गंगा को गंदा बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है। राहुल गांधी हिंदू को गाली दे रहे हैं, हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें जिस तरह से मिर्ची इन लोगों को लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए आपको मानना पड़ेगा कि ये लोग अपने एजेंडा, अपने विचारधारा और हिंदुत्व का जो पूरा का पूरा जो वो झंडा लेकर के चल रहे हैं उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। जी। उन्होंने कहा कि अच्छा, आपने काशी के कार्यक्रम को क्रिटिसाइज किया, आपको गंगा गंदी नजर आ रही है, आपको भोलेनाथ की मंदिर का परिसर में भव्यता लाया गया है, उससे आपको मिर्ची लग रही है, तो ये लो तो आप ये काम भी देख लो। फिर क्या करते हैं, 12 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वो सरयू घाट पे रामलला के दर्शन के साथ साथ इन लोगों ने आरती वहाँ पे की। जिस तरीके से जी बिल्कुल, सबसे खास बात यह है कि सभी मुख्यमंत्री की उनकी पत्नियां भी उनके साथ मौजूद रही। देखिए क्या मैसेज दिया जा रहा है, ये मैसेज जरूरी था और ये मैसेज बहुत ही टाइमली है। वो टाइमली इसलिए है कि राहुल गांधी ने क्या किया जी, महंगाई पे आप रैली बुलाते हो और महंगाई के बजाय आप बातचीत करने लग जाते हो कि भाई हिंदूवादी, हिंदुत्व और हिंदू, आप एक तरफ से आप अटैक कर रहे हो। आपके जो सबसे बड़े मुस्लिम लीडर हैं सलमान खुर्शीद, वो हिंदुओं को, हिंदुत्व को वो ISIS और बोको हरम से जोड़ रहे हैं। अब आपके तमाम लीडर्स हिंदुओं के ऊपर हमला कर रहे हैं और ये कोई पहली बार नहीं हुई है। ये बात जब मुंबई में धमाका हुआ था उस वक्त भी दिग्विजय सिंह, जो उस वक्त राहुल गांधी के ये पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये हिंदूवादी संगठन, ये RSS की साजिश है, ये हिंदुत्व का हमला है, हिंदू आतंकवाद। कांग्रेस पार्टी पूरी दुनिया में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए वो एक प्रपंच कर रही है और उसके साथ साथ ये तमाम लेफ्ट लिबरल कबाल के जो दलाल किस्म के पत्रकार हैं वो इस बात को कर रहे हैं। लेकिन ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने भी तय कर लिया है कि तुम जिस खेल में खेलना चाहते हो उसी खेल में तुमको हम परास्त करेंगे। आपको हिंदुओं से प्रॉब्लम है, आपको हिंदुत्व से प्रॉब्लम है, आपको हिंदूवादी विचारधारा से प्रॉब्लम है, तो यूपी के अंदर इसके बारे में जो कहते हैं ना कि रात साफ हो ही जाए, दो हाथ हो ही जाए। हाँ। ये पता चल जाए कि भाई हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुओं को गाली देने वाली पार्टियां सरकार बनाती हैं या जो धर्म, संस्कृति, इतिहास
उसको मजबूत करने के साथ साथ विकास को बल देती है, उसकी जीत होती है। तो मुझे लगता जी। है कि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आज किया गया जी। वो हर हिंदुओं के लिए गर्व की बात है कि बहुत दिनों के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसी पार्टी की सरकार आई है जो जालीदार टोपी पहन के जी। फर्जी रोजे इफ्तार नहीं करता। जी। रोजे इफ्तार में कोई दिक्कत नहीं है, जी। आप करें, हाँ। लेकिन आप उसका तमाशा बना दें हाँ। और आप हिंदुओं को लेकर के आप गालियां दें सेकुलरिज्म के नाम पे, तो ये दोगली किस्म की जो राजनीति है जी। उसको जिस हिसाब से जी। रिजेक्ट किया गया है उसी का आज जो है एग्जाम्पल। बिल्कुल सर, जालीदार टोपी की जगह इन दिनों टेंपल रन चल रहा है, क्योंकि अचानक से एक साथ 12 मुख्यमंत्री काशी के बाद सीधा अयोध्या पहुंच जाते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ सरयू तट पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं, उसके बाद रामलला के दर्शन करते हैं। पर विपक्ष का ये कहना है कि विपक्ष कह रहे हैं कि मंदिर के मुद्दों से दबाना चाहती है बीजेपी, रोजगार का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, विकास का मुद्दा। अरे भाई, आप विपक्ष में हैं, आपको किसने रोक रखा है कि आप विकास का मुद्दा उठाएं? आपको किसने रोका है कि आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाएं? आपको किसने रोक रखा है कि आप जो है हेल्थ के बारे में, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, विकास के बारे में आप उन मुद्दों को उठाएं? सरकार क्या बजट पेश कर रही है, कहाँ घोटाला कर रही है, कहाँ गड़बड़ियां हो रही है, वो आपका अधिकार है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? जी। आपको चुनाव जैसे नजदीक आता है आपको जिन्ना दिखने लगता है, आपको जो है वो मुस्लिम और सारी चीज़ें जो हैं आपको कैसे ये करना है, मुस्लिम रिजर्वेशन दिखने लगता है। आप जो है यहाँ तक चले जाते हो, ये समाजवादी पार्टी के लीडर्स का बयान है कि ये तालिबान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो आप मुस्लिम परस्त राजनीति करो तो वो सेकुलरिज्म है, और कोई हिंदुस्तान की संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहा है। हम अपने जो लॉस्ट ग्लोरी है उसको रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो रही है। आप कह रहे हैं कि भाई ये जो है वो ठीक नहीं है। तो ये देश की जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है, परख रही है, और कभी न कभी इस देश को, मैं एक कंट्रोवर्शियल बात है लेकिन मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये एक यक्ष प्रश्न है। हाँ। कि इस देश की संस्कृति क्या है, इस देश का धर्म क्या है, इस देश की मान्यताएं क्या है, इस देश का इतिहास क्या है। ये कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न हैं, आज आप इसे दबा देंगे लेकिन ये सदा के लिए नहीं दब सकता। इन सवालों की सच्चाई, इन सवालों का जवाब देश की जनता के सामने आज निकल रखना होगा। अच्छा है कि अभी हो रहा है, बाद में पता नहीं क्या हो, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। क्योंकि मैं एक बात को मैं आपको बता दूं कि जो तमाम पत्रकार हैं, ये जो तमाम ओपिनियन मेकर्स हैं, ये तमाम सारे लोग जो हैं, जो ये हिंदूवादी, हिंदुत्व इस सब की बातें कर रहे हैं, इनके मुंह के अंदर दही जमी हुई थी। जब बंगाल चुनाव के बाद हिंदू महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, जब हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब उनको समझ में नहीं आ रहा था। तब एक शब्द राहुल गांधी ने नहीं कहा, तब एक शब्द अखिलेश यादव ने नहीं कहा। कहना तो दूर छोड़िए, खबर यह आ रही है कि अखिलेश यादव वही ममता बनर्जी के साथ गठबंधन है, उनके साथ जो है वो भी बनारस आने वाली है। जिस यूपी को ममता बनर्जी गुंडों वाला गुंडा बताती थी, अब वहां पे आ रही है। तो ये देखिए, जो नकली विचारधारा आप लोगों को बरगला करके, लोगों को गुमराह करके अगर आप अपनी राजनीति साधने की कोशिश करेंगे, आज न कल आप पकड़े जाएंगे। और यही आज हो रहा है, और इसलिए देश की जनता खुशियां मना रही है। जब काशी में उस तरह की भव्यता वो देखते हैं, जब वो देखते हैं कि मुख्यमंत्री का पूरा जत्था एक साथ रामलला के सामने जा रहा है, सरयू में आरती कर रहा है, इससे बढ़िया बात हिंदुस्तान के लिए क्या? इसका इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। जो लोग, जिसके शरीर में हिंदुओं का खून दौड़ रहा है, वो इस चुनाव में अपने अधिकार, अपनी मान्यताओं और किस हिसाब से वो इस सरकार से खुश है, उसकी वो पुष्टि करेंगे। और
उसी हिसाब से वोट भी करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत धन्यवाद। करने के लिए। तो यूपी में चुनाव नजदीक है, जनवरी के पहले सप्ताह में ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी अपने एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही है। बीजेपी के पास तो वैसे कई मुद्दे हैं, पर इन दिनों विकास के मुद्दे को जोड़ते हुए हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देख रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण किया। उसके बाद 12 मुख्यमंत्री एक दिन बाद ही अयोध्या पहुंचे। सबसे पहले वो सरयू तट पे जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद वो हनुमानगढ़ी जाते हैं, उसके बाद रामलला का दर्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, पर ये मैसेज विपक्ष को इतनी ज्यादा परेशान कर रहा है कि उसके पास मुद्दे नहीं है। और विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बीजेपी ये रोजगार का मुद्दा छुपाना चाहती है, स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा छुपाना चाहती है और जनता को भटकाने का काम कर रही है। आज के इस खास शो यूपी का दंगल में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।